हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं, उनका मुकाबला हमारे साथ है। एआईपी के जो उम्मीदवार हैं सोनावारी के, उनका कहना है कि अगर इम्तियाज़ परवेज़ साहब इंजीनियर रशीद की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं रिज़ाइन करूंगा। किस तरह से इस चीज़ को देखती है सर? आप मुझे बताइए पहले उनकी आइडियोलॉजी क्या है। ना उनका कोई मैनिफेस्टो आया उस पार्टी का, ना मुझे अभी तक ये समझ में आ रहा है कि दो तारीख को खुद इंजीनियर रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं जेल जा रहा हूँ। जिन लोगों के लिए वो लड़ रहे हैं जी, उनका मंशा क्या है कि 2 तारीख के बाद अगर वो जीत के आते हैं कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी और इस जम्मू कश्मीर को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किन ताकतों के लिए वो लड़ रहे हैं, किन ताकतों को मजबूत करने के लिए वो लड़ रहे हैं। जबकि मैंने उनके साथ कभी मुकाबला किया ही नहीं। अच्छा, उनने एक बार मेरे साथ मुकाबला किया था, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने वो देखा जब लास्ट डीडीसी इलेक्शन हुए, तब भी वो इक़्तिदार में थे, जी, तब भी मैंने इनके खिलाफ लड़ा, तब भी मेरे साथियों ने इन ताकतवर लोगों के मुकाबला किया। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार बड़ा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर-घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स से मैं आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। एक्सक्लूसिव मेरे से बातचीत करने के लिए मौजूद है अपनी पार्टी के कैंडिडेट जनाब इम्तियाज़ परवेज़ साहब। अगर सोनावारी की बात करें तो सोनावारी में 3 जो है दिग्गज फेसेस मैदान में है। उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिलाल अकबर लोन और अपनी पार्टी के इम्तियाज़ परवेज़ और उसके साथ साथ एआईपी के यासिर रशी मैदान में है, और मुकाबला बहुत सख्त है। और मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए इम्तियाज़ परवेज़ साहब मौजूद है। तो परवेज़ साहब, पहले आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रिसेंटली एआईपी के जो उम्मीदवार हैं सोनावारी के, उनका कहना है कि अगर इम्तियाज़ परवेज़ साहब इंजीनियर रशीद की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं रिज़ाइन करूंगा। किस तरह से इस चीज़ को देखती है सर? आप मुझे बताइए पहले उनकी आइडियोलॉजी क्या है। ना उनका कोई मैनिफेस्टो आया उस पार्टी का, ना मुझे अभी तक ये समझ में आ रहा है कि 2 तारीख को खुद इंजीनियर रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं जेल जा रहा हूँ। जिन लोगों के लिए वो लड़ रहे हैं जी, उनका मंशा क्या है कि 2 तारीख के बाद अगर वो जीत के आते हैं कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी और इस जम्मू कश्मीर को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किन ताकतों के लिए वो लड़ रहे हैं, किन ताकतों को मजबूत करने के लिए वो लड़ रहे हैं। ज़रा मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अगर उनकी सोच यही है कि यहाँ पे हम यहाँ के जो ताकतें उभर के आई है, उन ताकतों को रोकने के लिए अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन ताकतों को अगर वो और मजबूत ना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेहतर है कि अगर वो कह रहे हैं कि फिर हमारी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी में सेम है कि हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी हो, या हम चाहते हैं कि यहाँ रोज़गार के वसाइल पैदा हो, हम चाहते हैं कि यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोकल इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी सही रहे, पीने का पानी 24 घंटा मुहैया रहे, और स्कूल एजुकेशन को मजबूत किया जाए, इरिगेशन और हॉर्टिकल्चर को फाल बनाया जाए, रोडों का जाल बिछाया जाए। यही तो इश्यूज़ है। और इसमें माहीगीर हो, इसमें एसटी कम्युनिटी हो, इसमें शिया कम्युनिटी, शिया बरादरी के लोग हो, और हम जो है यकसा नज़र से सबको देखना चाहते हैं। अगर वो भी ये चीज़ें समझते हैं कि हमें इसी इशू पे लड़ रहे हैं, तो मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं। फिर उनको आइए कि हमारे साथ आइए। हमारा सोच यही है कि यहाँ के अवाम की खिदमत करनी। अगर उनका मंशा कोई और है तो उसके साथ मैं उस आइडियोलॉजी से मैं हार ही तस्लीम करूँगा, लेकिन अपने लोगों को धोखे में नहीं रख सकता। खासकर जिस तरीके से आप लगातार गुज़श्ता कई रोज़ से जो है यहाँ पे कैंपेन्स भी कर रहे हैं, डोर टू डोर आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो खासकर कितना मजबूत आप अपने आप को अभी समझते हैं? देखिए, एक नुमाइंदे की हैसियत से मैं घूम रहा हूँ, मैं कोई नया तो हूँ नहीं, और ये मेरा तीसरा इलेक्शन है। जितना सोनावारी को मैं जानता हूँ उससे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, यहाँ लीडर ने लीडरों के साथ हाथ मिलाया, यहाँ लीडर ने पार्टी और पार्टी के निशान और पार्टी के मंशूर को ख़रीदा। जहाँ बहुत सारी ताकतवर लोग आपस में मिल बैठ के हमें कमज़ोर करना चाहते, एक क्रेडिबिलिटी मेरी और मेरे साथियों की ये है कि हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाकी वोटर बेहतरीन जज है जमहूरी निज़ाम का। 1 तारीख को वोटरों को ही फैसला करना है क्या वो लहर में आते हुए लोगों को किनारे पे ले जाना चाहते हैं, या उनको जो ऑलरेडी किनारों पे बैठ के अपने आशानी बना के आपको तस्लीम करते हैं।
हमने जो घर बनाया है, मैं इसमें इत्मीनान से बैठा हूँ, मुतमईन बैठा हूँ, मेरे लोग इसके साथ दिल खोल के बैठे हैं। हमारा 20 साल की मेहनत है। 20 साल के बाद लोग शायद समझते हैं कि हमें इम्तियाज़ पर एक मौका देना चाहिए, और मैं भी अपील करता हूँ कि एक बार हम उनकी तरह तो है नहीं कि वोट लेने के बाद गायब हो जाएंगे, हम उनकी तरह तो है नहीं हारने के बाद फिर छोड़ के चले जाते हैं। हम हर मौसम में और हर वक्त उनके लिए खड़े रहते हैं, और लिहाजा रिज़ल्ट जो भी होगा हमें तस्लीम होगा, और हम उसके बाद भी अपने साथियों के साथ मिलजुल के रहेंगे और काम करते रहेंगे। जितना हमसे हो सकेगा उतना हम करेंगे। तो सोनावारी में आपका किस कैंडिडेट के साथ मुकाबला लगता है? देखिए, आज के डेट में जब ये सारी ताकतें मिलके हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं तो ताकतवर कौन हो चुका है? तो फिर भी सोनावारी की बात करें, यहाँ खाली लोगों के कहने के मुताबिक 3 फेसेस ही मैदान में अभी यहाँ पे बड़े जिनका मजबूत ग्राउंड भी है, तो किस फेस के साथ आपका मुकाबला लगता है सोनावारी में हो सकता है? इतना तो है ना कि तीसरा फेस तो इम्तियाज़ परी को माना जाता है। लिहाजा जिनके साथ हम जिन हरीफों के साथ हम लड़ रहे हैं, मेरा तजुर्बा से उनसे ज़्यादा है। उनको इक़दार भी मिला, उनको इदारे मिले, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट उस समय भी था, गवर्नमेंट उनकी थी। उसके बाद भी मैं अपने आप को और अपने साथियों को आगे बढ़ते गई, और लिहाजा आज हम इतने मजबूत हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि सारे ताकतें एक साथ जुड़ के हमारी ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं, उनका मुकाबला हमारे साथ है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार है हिलाल अकबर लुन, उनका कहना है कि यहाँ सोनावारी में है मैं किसी के साथ मुकाबला नहीं है, सब बीजेपी की एजेंट है। देखिए, मैं उनके बात पे इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ या बोल नहीं रहा हूँ बिकॉज़ कि मैंने उनके साथ कभी मुकाबला किया ही नहीं। अच्छा। उनने एक बार मेरे साथ मुकाबला किया था, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम ने वो देखा। जब लास्ट DDC इलेक्शन हुए तब भी वो इक़दार में थे जी, तब भी मैंने इनके खिलाफ लड़ा, तब भी मेरे साथियों ने इन ताकतवर लोगों के मुकाबला किया। लिहाजा वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। सबको नज़र में लगा था शायद ये लोग जीत के जाएंगे। फिर वही लोग जो इक़दार में 20 साल इक़दार जो इन लोगों ने हड़प किया था, उसमें ये लोग उनको खबर लगी कि बेहतरीन जज जो हैं वोटर ही हैं। लिहाजा इस बार भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। दावे के साथ इतना ज़रूर कहूँगा, आज के डेट में सोनावारी के लोगों को, सोनावारी के नुमाइंदों को चुनना चाहिए, ना कि नाइद खी डिस्ट्रिक्ट ये क्या बोलते हैं इसको कि बांडीपोरा कानाशौंसी से। वो यहाँ के बेचारा है ही नहीं। मैंने उनके वालिद मोहतरम के साथ लड़ा है। मैं अकबर साहब के बाद अगर कोई सीनियर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है वो इम्तियाज़ परी है। तो खासकर जिस तरीके से आपने कल भी असम में एक कैंपेन की और लोग जो है लोगों का सैलाब हमें देखने को मिला, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट आप लोगों से कर रहे हैं इस बार असेंबली इंतखाबात में? देखिए, लगता है आपको लोग रिस्पॉन्स ठीक ठाक दे रहे हैं? लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा ये कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत कैंडिडेट की हैसियत से देख रहा हूँ। अगर मेरे जलसे जुलूसों में लोग तो मुझे देखने नहीं आते, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से घूम रहा हूँ। सब मुझे जानते हैं, सबके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, सबको पता है कि ये क्या कहने वाला है। मैं सच बोलता हूँ और सच की बुनियाद पे ही मैं ज़िंदा हूँ। अगर मैंने झूठी कहानी, झूठी इमारतें खड़ी की होती तो शायद आज रात के अंधेरे में भी लोग, क्या ज़रूरत है उनको मेरे जलसों में आने की, दिन भर मेरे साथ घूमने की। ये जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है असेंबली इलेक्शन की, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हमारा साथी जो मेहनत ना करता हो। मेरे साथ जो घूम रहे हैं, हम पैसे के बुनियाद पर उनको नहीं जमा करते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो है नहीं, हम कोई बिजनेस तो नहीं करते कि हम करोड़ों रुपए लोगों को बताएंगे कि मेरे पास इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी है, कि इसका ये मतलब है कि पैसे के नशे में मैं लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि आप इसी कैंडिडेट ऑब्वियसली सबको पता है, जो निशान खरीद सकता है, जो पार्टी का आईन खरीद सकता है, जो ये क्या कहते हैं उसको कि पार्टी लीडरों को खरीद सकता है,
वह अल्लाह ही बेहतर समझता है, अल्लाह को ही ज़्यादा वाकफियत है। हम तो मेहनत करते हैं, ईमान का मालिक ऊपर वाला है। लेकिन परेश साहब, आपने पिछली बार भी बताया था कि खासकर यहाँ पे जो एआईपी कैंडिडेट है वो सीजनल पॉलिटिशियन है। हमने भी उनसे ये पूछा कि इनका कहना है कि आप सीजनल पॉलिटिशियन है, लेकिन उन्होंने वापस इसमें जवाब दिया कि शायद वो ज़्यादा दावतों पे जाते हैं, ताज़ियत पे ज़्यादा जाते हैं, हम सीज़न में ही पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं दावतों पे इसलिए जाता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं। मैं ताजत पे इसलिए जाता हूँ कि मेरा मेरी एक उसूल है ज़िंदगी का। मैं ये पर्दा नहीं रखता हूँ कि कोई किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, इसने मुझे कल वोट दिया ना दिया हो। मैं जब भी सुनता हूँ, जहाँ से मुझे खबर मिलती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ताजत करूँ। और ताजत मैं सियासत के लिए नहीं करता हूँ। मैं उनकी तरह तो हूँ नहीं कि जो ये कहेंगे कि आज नमाज छोड़िए और मुझे नुमाइंदा बनाइए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि नमाज हमारी जो जमात पढ़ेगा तो फ़र्ज़ है, जो जमात नहीं पढ़ेगा तो वो कर्ज़ है। लिहाजा सब मसरूफ़ियातें छोड़ के हम मुसलमान हैं, मुसलमानों पे जो आयद हुआ है उसको अपनाते हुए हमें पंजगान नमाज, हमारी कोई खासियत नहीं है लेकिन ये हुक्म है। बिल्कुल, ये मुसलमान की कोई खासियत नहीं है कि कोई नमाज 5 टाइम नमाज पढ़ता है। ये हुक्म है और इस हुक्म को हमें तस्लीम करना है। और ये हमारा आईन है, आईन से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। लिहाजा मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि जो नमाज छोड़ के, ये तो अब तो आहिस्ता आहिस्ता निशानदियाँ लग रही है कि वो किस ओर जा रहे हैं। लिहाजा उनकी और मेरी आइडियोलॉजी में यही डिफरेंसेस है। तो खासकर अब असम्बली इंतखाबात जो है बहुत करीब है, तीसरे फेज़ में यहाँ पे अब पोलिंग होगी 1 अक्टूबर को। तो अब आखिर पे जो सोनावाड़ी के अवाम आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ पैगाम, क्या कुछ मैसेज रहेगी? देखिए, मैं बार बार सबके ज़रिए और ख़ुद भी दे रहा हूँ जलसे जुलूसों के अंदर, मैं कहता हूँ कि बेहतरीन वोटर जो है वही है कि जो वोट डालेगा। और वोटर जो है बेहतरीन जज है जमहूरी निज़ाम का। मेरी अपील रहेगी कि आज हमारे सफ़र को भी याद रखा जाए, आज हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। मैं बड़े बड़े ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ और वोटरों को मेरी हिम्मत को दाद देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज वोटर जो है सोनावाड़ी के अंदर खरीद फरोख्त से बाहर आके बेईमान लीडरों को रिजेक्ट करके, बदयानत लीडरों को रिजेक्ट करके, जिनने 20 साल में कुछ नहीं किया उनको रिजेक्ट करके, जो पैसे के नशे में चूर है उनको रिजेक्ट करके, मुझे उम्मीद है कि आज मुझे वो अपने कीमती वोट से नवाजेंगे। चलिए सर, वक्त देने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ बातचीत कर रहे थे अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट है सोनावाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर